भागलपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी। कानपुर से घर लौटे कृष्णा ठाकुर का शव नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र स्थित गनौल घर के पास बांसवाड़ी से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। शव की एक आंख क्षतिग्रस्त मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मामले के बाद गांव में दहशत और शोक का माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? बीरबल कुमार। पिता का नाम? अर्जुन ठाकुर। घर? गनौल। थाना? बीपुर। और जिला? भागलपुर। ये कौन हुए मृतक आपके? वो मेरा भतीजा हुआ। भतीजा हुआ। क्या नाम है इनका? कन्हैया कुमार। पिता का नाम? गुड्डू ठाकुर। और उम्र कितनी होगी? वही 24 साल। हाँ। और घर? गनौल। गनौल। क्या कैसे घटना घटी? ये शाम को वैसे ही घर से निकला हल्का मारपीट करके, उसके बाद घर वापस आया ही नहीं। तो सुबह पूरे 11 बजे रात तक इसको खोजे वहाँ पे गांव गनौल में, तो कहीं पे मिला ही नहीं। उसके बाद सुबह जब इसकी मम्मी पीछे के साइड गई तो उधर ही पे टंगा हुआ था, बांस में बांध के वैसे ही छोड़ दिया हुआ था। तो मतलब लड़ाई झगड़ा के बाद ऐसी घटना घटी? हाँ। क्या कारण लगता है? कारण तो अभी तक पता नहीं है कारण क्या है। तो अपने से जान दिया है कि नहीं, अपने से नहीं दिया है। अपने से जान देता तो जो शायद वो अपने से आंख नहीं निकाल सकता था। खेत जोत रहे किसान पर जानलेवा हमला। कृषि कार्य के दौरान भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड क्षेत्र खैरा मोड़ में किसान मोहम्मद अयूब पर कथित रूप से लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आर्थिक तंगी के बीच परिजन उन्हें मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या हुआ है? घटना क्या हुआ है? सर, मेरा पापा बिहार को ट्रैक्टर जोताने खेत जोताने गया था, तो मेरा पापा कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बिहार में था। नहीं मरर जो है उन्होंने जाके बहुत बुरी तरीके से मारा गया। बहुत हालत जो है बहुत गंभीर है और उसको कुछ भी कोई भी नहीं देखने आया। मेरा गांव वाले लोग भी नहीं, कोई भी नहीं आया सर। और अभी जो है हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, वहाँ जो खर्च बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा था, वहाँ हम लोग से कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग मायागंज भर्ती कराया गया। कहाँ घर कहाँ हुआ? घर खैरा हुआ हम लोग का। थाना शाहकुंड है। घटना खैरा में हुआ? जी, घटना बिहार खैरा में हुआ। कौन मारा है? नहीं मरर मारा। नहीं मरर कौन है? नहीं मरर हम लोग का दादा लगता है। क्यों मारा? कुछ भी नहीं, ऐसे ही मेरा अब्बा बिहार को खेत जोताने गया था, तो खाली खेत है, अभी पड़ती है, कुछ भी फसल नहीं लगा हुआ है, फिर भी कुछ गलती नहीं है और सब भी वहाँ पर है। आप लोग पूछ सकते हैं उन लोग से भी। किस चीज से मारा था? रॉड और काशिल गांव में 15 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संभावित दौरा। भागलपुर के गौराडीह प्रखंड स्थित काशिल गांव में 15 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आम लोगों से संवाद कर क्षेत्र के विकास के जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आयोजन स्थल पर जर्मन हैडल, पंडाल, सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पार्किंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्थानीय लोगों में दौरे को लेकर उत्साह का माहौल है। उम्मीद है नहीं, अच्छा लग रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कासिल के पावन धरती पे आ रहे हैं और पूरा क्षेत्र में उत्साह है। बहुत लोग को ये खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस धरती पे आ रहे हैं। लोग देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत व्याकुल है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। और क्या उम्मीदें हैं सीएम? उम्मीद तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन हम लोग को जो स्थिति है कि यहाँ से पहले शिक्षा की कमी थी, तो वह अब तो पूर्ण हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हमारे क्षेत्र में मज़दूरों का जो पलायन हो रहे हैं, हम लोग का वह एक उम्मीद है कि एक औद्योगिक कुछ ऐसा बन जाए जिससे कि मज़दूर भाइयों को यहीं पे रोजगार मिल जाए। ये हम लोग की सबसे बड़ी मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार, पंचायत समिति सदस्य, सालपुर। भागलपुर में बिहार ग्रामीण बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन। भागलपुर स्थित बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर कर्मचारी अधिकारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक के कथित तानाशाही रवैये के विरोध में प्रदर्शन किया। एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ
ऑफिसर फेडरेशन के संयुक्त बैनर तले इस प्रदर्शन में करीब 100 बैंक कर्मी शामिल हुए। मोहम्मद नदीम अख्तर ने कर्मचारियों की समस्याएं उठाई और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन भी सौंपा गया। वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक है, उनके तानाशाही रवैये और भ्रष्ट नीति के खिलाफ है और इसको हम लोग अगले फेज में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिए। इन्होंने अपना बात नहीं माना और ये वही किए जो ये चाहते थे। तो हम लोग जब तक ये चरणबद्ध जो आंदोलन हमने दिया है वो चरणबद्ध आंदोलन मेरा चलता रहेगा। और हमारा जो आरोप था इन्होंने सिद्ध कर दिया। सिद्ध इसलिए कर दिया कि लगभग सारे यूनियन जो इनके मतलब पॉकेट यूनियन या जो भी सब लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हम भी करेंगे। भले वो इधर नहीं आए, आके बैठे हुए हैं उन लोग उनकी रक्षा सुरक्षा में, जबकि मेरा पूरा ही शांतिपूर्ण आंदोलन है। और फेडरेशन का इतिहास रहा है कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण ही काम करते हैं। मेरे पास जो संवैधानिक अधिकार ट्रेड यूनियन राइट्स मिला हुआ है उसके तहत हम लोग जो है आंदोलन करते हैं, कर रहे हैं और ये चलता रहेगा जब तक हमारे 24 तारीख को मेरा जो है स्ट्राइक है यहाँ पे। और मेरा नाम जो है नदीम अख्तर हुआ। मैं पूरे बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन का महासचिव हूँ। अंगिका महोत्सव की तैयारियां तेज। भागलपुर के घंटाघर स्थित प्रवीण सिंह आवास पर अंगिका महासभा के बैनर तले बैठक आयोजित की गई। बैठक में 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले अंगिका महोत्सव को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अमरेंद्र ने कहा कि अंगिका भाषा को अब तक उचित पहचान नहीं मिल रही है और महोत्सव का उद्देश्य इसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाना है। बैठक के अंत में दिवंगत प्रवीण सिंह कुशवाहा को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक का उद्देश्य तो मुख्य रूप से यही है कि अंगिका यानी कि हमारा जो अंग प्रदेश है, जिसको कि बुद्ध काल में अंग महाजनपद के नाम से, बिहार में तो 3 ही महाजनपद थे, अंग, मगध और बज्जी। और जब बिहार का विभाजन हुआ तो आप देख लीजिए कि भागलपुर प्रमंडल है तब, और भागलपुर प्रमंडल जो कि आज जो कि 5 प्रमंडल में विभाजित हो, तो वहाँ की भाषा अंगिका है। इतने बड़े क्षेत्र की अंगिका को जिस तरह से बिहार की सरकार लगातार उपेक्षित करती रही, अंगिका को ना उसको स्कूल में उसकी शिक्षक की बहाली है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, बीए में सिलेबस बना हुआ है। चूँकि मैं जानता हूँ, विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ उसके शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही। चूँकि पेट की समस्या से बिल्कुल अंगिका को काट दिया गया है, इसलिए अंगिका का विकास नहीं हो रहा है। जो छोटी छोटी भाषाएं हैं उसको तो भारत की सरकार संविधान में डाल रही। मैं बिहार के किसी भाषा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बज्जिका के बारे में भी बोलना चाहूँगा। बज्जिका को भी, ये जो अंगिका की उपेक्षा है, जो महाजनपद की भाषा है, उसको भी बिहार सरकार जो है महत्व नहीं दे रही है। चाहे जिस कारण से हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। और हम लोग जो जुटे हुए हैं, दरअसल बज्जिका सहित